प्लीज लोड। हालेलुया। मिस्टर मनोज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज सीखने वाले हैं धरती और आकाश को प्रभु कैसे बनाया। आइए इसके से पहले हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमें जीवित रखा इस सुंदर वचन को सुनने के लिए और इस सुंदर वचन को पढ़ने के लिए। तो हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, मैं आपको एक बार धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, आपने हमें इस सुंदर समय को दिया है और इस सुंदर टाइम को दिया है। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु इस वीडियो को जितना भी भाई बहन देख रहे हैं प्रभु, उसका जो भी समस्या है प्रभु, गरीबी की समस्या है, बीमारी की समस्या है प्रभु, तू उसे आशीष दे प्रभु और उसे छुटकारा कर, ताकि प्रभु वे लोग भी आपके पास आने पाए। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक क्षण के लिए प्रभु जी। आज प्रभु हम सीखने वाले हैं धरती और आकाश की सृष्टि उत्पन्न कहां से होता है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हर एक जन को तू बताता है, वैसे ही आज हमें इस वचन के द्वारा आपने बताएगा। भाइयों और बहनों, आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को दबाइए, ताकि हम जितना भी वीडियो बनाएं आप तक पहुंच सके। आइए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे साथ खोलेंगे यूहन्ना अध्याय 1 वचन संख्या 1। उसमें इस प्रकार लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु ये कहता है, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। यानी आकाश पृथ्वी उसके को प्रभु इस वचन के द्वारा लिया। हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, तो मेरे साथ खोलेंगे उत्पत्ति अध्याय 1 वचन संख्या 1। उसमें प्रभु ये कहता है, प्रथम में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। प्रभु सबसे पहले स्वर्ग और पृथ्वी को बनाता है। सबसे पहले स्वर्ग और पृथ्वी को बनाता है। कैसे? हम अभी यूहन्ना का 1:1 में सुन रहे थे, उसी वचन के द्वारा इस वचन में बनाता है प्रभु यीशु। हालेलुया। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्भ पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचर रहा था। हालेलुया। सागर पर कौन? पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा सागर पर मंडरा रहा था। बोलने का मतलब कि मंडरा रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा का कुछ करने का अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अधिकार प्रभु का अधिकार नहीं मिला था। इसीलिए पवित्र आत्मा सागर पर मंडरा रहा था। तो यीशु कहता है, प्रकाश हो जा,
तो प्रकाश हो गया। ईश्वर कहता है प्रकाश हो जा, लेकिन हम प्रभु पर विश्वास नहीं, उसका वचन पर भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि इस बाइबल को बोलते हैं हम कि कोई व्यक्ति लिखा है, मतलब कोई इंसान लिखा है। नहीं, इसको हमारा प्रभु यीशु की आत्मा के सहायता से जो प्रभु का चेला थे उन लोग लिखे हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और उसी में सब कुछ उत्पन्न हुआ। जितना हम स्वर्ग, पृथ्वी और जंगली जानवर से लेकर घरेलू जीव-जंतु जानवर तक प्रभु ने वचन से बनाता है। यहाँ वचन में ये भी कहता है, उत्पत्ति 1 का अध्याय 1 वचन संख्या 28, फूलो और फलो पृथ्वी पर भर जाओ। हालेलुया। आशीर्वाद देते हैं प्रभु, पौधों को भी आशीर्वाद देते हैं, हर एक को आशीर्वाद देते हैं पिता परमेश्वर हमें। यहाँ एक वचन देखेंगे मेरे साथ, ये अच्छा टॉपिक बताता है। प्रभु हमें अच्छा सिखाता है इस वचन के द्वारा। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन संख्या 27, ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, अपने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उन्हें नारे और नारी के रूप में, जिस समय प्रभु यीशु ने पृथ्वी और आकाश बनाया। हालेलुया। जिस समय पिता परमेश्वर मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाता है तो पहले आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करता है। सृष्टि यानी बनाता है आकाश और पृथ्वी को। उस समय पृथ्वी पर ना तो जंगली पौधे थे और ना खेत में घास। हालेलुया। यहाँ वचन बताता है स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। उस समय पृथ्वी पर, इस जमीन पर कुछ नहीं था, ना तो पौधा था, ना घास उगा था, ना खेत था, कुछ नहीं था। एकदम सागर, एकदम पानी था। हालेलुया। और इसी में अपना पवित्र आत्मा, प्रभु की आत्मा क्या होता था, मंडराता था। उसको प्रभु की बोलने की सुनता था। प्रभु जब बोले उस समय मैं काम करना है। हमें प्रभु की वचन पढ़ते तो आपको कितना अच्छा आशीष मिलता। समझ जाओ, सुधर जाओ, क्योंकि वचन भी कहता है मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। हमें मन फिराना है। जब हमारा प्रभु यीशु आएगा दुल्हन की समान, हमारा दूल्हा जब आएगा तो हमें दुल्हन की समान क्या करना होगा, तैयार होना है। कैसे? आत्मा से। तुम मिट्टी की बने हो, मिट्टी में ही मिल जाओगे। वचन कहता है तुम खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। तुम धरती में अपने लिए पूंजी इकट्ठा मत करो, लेकिन तुम स्वर्ग में पूंजी इकट्ठा करो। जहां तुम जाएगा वहां तेरे लिए काम देगा। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम पृथ्वी पर इकट्ठा मत करो, स्वर्ग पर करो। जिस समय तू मर के जाएगा तेरा स्वागत होगा। जब तू पाप के विषय से मर जाएगा उसी समय तेरे को पता चलेगा। खमांड जितना भी आत्मा अपना शरीर पे बांध लीजिए। कौन बोलेगा? प्रभु। और नरक में डाल देगा। उसी समय पिता परमेश्वर हम लोग को अंतिम न्याय करेगा। अभी तो हम कहते हैं कि ब्रदर हमारा शरीर 1 दिन का है, 2 दिन का है, मर जाएंगे तो हम थोड़े ना देखेंगे। नहीं, हमारा आत्मा प्रभु का आत्मा, दिया हुआ प्रभु का आत्मा है। प्रभु का आत्मा है, क्योंकि प्रभु कहता है मैं मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। हमको प्रभु अपना प्रतिरूप बनाया है, अपना आत्मा दिया है।
हम मिट्टी कहें, मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन जब अंतिम दिन आएगा उस समय प्रभु यीशु बोलेगा, क्या बोलेगा? दोबारा तुम अपना शरीर पहन लो। उसी समय हमारा अंतिम न्याय होगा। हालेलुया। हमें मन फिराना है, हमें छोड़ना होगा, हमें हर एक पाप को छोड़ना होगा, तब हम प्रभु की रास्ता में चल पाएंगे। क्योंकि हम अधिक से अधिक पाप पर डूब गए हैं। प्रभु हमें बहुत प्यार करता है, क्योंकि हमारे लिए सूली पर चढ़ गया, क्रूस पर मर। भाइयों और बहनों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। जो वचन आज हम सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वे हमारे लाइफ के लिए है। वो हमें इस वचन, प्रभु यीशु जिस समय यरूशलेम जाता है, उस समय पतरस रोकता है प्रभु को। उसी का वचन आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रभु हमारे लिए जान दे दिया, क्रूस पर चढ़ गया। हम इसके बारे में आज सीखने वाले हैं। हालेलुया। तो मेरे साथ खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 21 से 23 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। उस समय यीशु मसीह अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा। लोग नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डालना जाने और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना होगा। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु अपने चेला को बोलता है कि मुझे यरूशलेम जाना होगा और नेताओं और महायाजकों के हाथ पकड़ा जाना और मार डालना, और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। उस समय उसका चेले लोग चंभक हो जाते हैं कि ये ऐसे कैसे बोल सकता। तो पतरस बोलता है, ध्यान से सुनेंगे। पतरस ईश्वर को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए भटकाने लगा, ईश्वर ऐसे ना करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। हालेलुया। यहाँ पतरस बोलता है, प्रभु यीशु आप पर ये दंड कभी ना लगे, कभी ना बीते कि आप क्रूस पर ठोका जाए। हालेलुया। पर यीशु यह कहता है, इस पर यीशु ने मुड़कर कहा, पतरस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ता में बाधा बना रहे हो। तब ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचते हो। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु कहता है, किसको? पतरस को कहता है, हट जाओ शैतान, तुम मेरे नहीं, तुम मनुष्य की बातें बोलते हो। जो पृथ्वी पर पाप कर रहे हैं उसके बारे तुम बोलते हो। हालेलुया। जब पतरस हमेशा प्रभु के साथ रहता है, पहाड़ में प्रार्थना करने जाते हैं तो भी उसके साथ रहता है, हमेशा कहीं भी जाता है तो उसे प्रभु लेकर जाता है। तो लेकिन देखिए, उसका राइट हैंड चेला को शैतान उपयोग कर सकता है, तो हम लोगों को क्यों नहीं कर सकता है? हालेलुया। इसीलिए आजकल इस पृथ्वी पर अधिक से अधिक पाप हो रहा है। हालेलुया। पाप से बचें, कैसे बचें? देखिए, वचन कहता है, प्रभु कहता है यहाँ, नेताओं के साथ
और महायाजकों के हाथ में मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे मार डालेंगे और क्रूस में चढ़ा देंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु यही कहते हैं, जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक तुम्हारा पाप क्षमा नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु आज तक नहीं मरते तो हमारा पाप क्षमा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आजकल इस पृथ्वी पर पाप सबसे अधिक बढ़ गया। वे विचार पाप, चोरी करते हो, झूठी गवाही देते हो, अपना माता पिता का आदर नहीं करते हो। हालेलुया। जब से मोबाइल निकला तब तक तुम भुला गए कि तेरे माता पिता तुझे पैदा किया। इस मोबाइल के कारण। हालेलुया। क्यों ऐसे हो रहा है? क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि तुम किसी का आदर नहीं करते। प्रभु ये भी कहता है, तुम माँ बाप की आदर करो, मनुष्य की हत्या ना करो, वे विचार काम ना करो, चोरी ना करो, झूठी गवाही ना दो, किसी की हत्या ना करो। हालेलुया। पर ये बात हम क्या ध्यान देते हैं? नहीं। हम तो अपने आप को यही सोचते हैं कि हम क्रिस्त हैं। क्रिस्त यानी प्रभु की तरह। प्रभु की तरह हमें क्रिस्त बनना है। कैसे बने? हमें हर एक को अपना माँ बाप का आदर करना पड़ेगा। नहीं ब्रदर, हम अपना माँ बाप का आदर करते हैं, लेकिन भी हम प्रभु की आशीष नहीं पाते हैं। कैसे पाएंगे? क्योंकि तुम अपने पिता की अपराध में तुम विरोधित में खड़ा हो। जिसे तुम्हें पैदा किया तुम उसी को भूल गए। शराब पीकर उसे मारते हो। क्यों? जब तुम छोटे थे उस समय तुझे बहुत प्यार किया। बहुत आजकल मोबाइल के कारण रात में तुम लोग क्या देखते हो? इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो। क्यों? उसी के जगह में प्रभु की वचन पढ़ते तो आपको कितना अच्छा आशीष मिलता। समझ जाओ, सुधर जाओ, क्योंकि वचन भी कहता है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। हमें मन फिराना है। जब हमारा प्रभु यीशु आएगा दुल्हन की समान, हमारा दूल्हा जब आएगा तो हमें दुल्हन की समान क्या करना होगा? तैयार होना है। कैसे? आत्मा से। तुम मिट्टी की बने हो, मिट्टी में ही मिल जाओगे। वचन कहता है, तुम खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। तुम धरती में अपने लिए पूंजी इकट्ठा मत करो, लेकिन तुम स्वर्ग में पूंजी इकट्ठा करो। जहां तुम जाएगा वहां तेरे लिए काम देगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, तुम पृथ्वी पर इकट्ठा मत करो, स्वर्ग पर करो। जिस समय तू मर, समझ जाओ, सुधर जाओ, क्योंकि वचन भी कहता है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। हमें मन फिराना है। जब हमारा प्रभु यीशु आएगा दुल्हन की समान, हमारा दूल्हा जब आएगा तो हमें दुल्हन की समान क्या करना होगा? तैयार होना है। कैसे? आत्मा से। तुम मिट्टी की बने हो, मिट्टी में ही मिल जाओगे। वचन कहता है, तुम खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। तुम धरती में अपने लिए पूंजी इकट्ठा मत करो, लेकिन तुम स्वर्ग में पूंजी इकट्ठा करो। जहां तुम जाएगा वहां तेरे लिए काम देगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, तुम पृथ्वी पर इकट्ठा मत करो, स्वर्ग पर करो।
जिस समय तू मर के जाएगा तेरा स्वागत होगा। जब तू पाप के विषय से मर जाएगा उसी समय तेरे को पता चलेगा। खमान जितना भी आत्मा अपना शरीर भी बांध लीजिए। कौन बोलेगा प्रभु, और नरक में डाल देगा। उसी समय पिता परमेश्वर हम लोग को अंतिम न्याय करेगा। अभी तो हम कहते हैं कि ब्रदर हमारा शरीर 1 दिन का है, 2 दिन का है, मर जाएंगे तो हम थोड़ा ना देखेंगे। नहीं, हमारा आत्मा प्रभु का आत्मा, दिया हुआ प्रभु का आत्मा है, प्रभु का आत्मा है। क्योंकि प्रभु कहता है मैं मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। हमको प्रभु अपना प्रतिरूप बनाया है, अपना आत्मा दिया है। हम मिट्टी का हैं, मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन जब अंतिम दिन आएगा उस समय प्रभु यीशु बोलेगा, क्या बोलेगा? दोबारा तुम अपना शरीर पहन लो। उसी समय हमारा अंतिम न्याय होगा। हालेलुया। हमें मन फिराना है, हमें छोड़ना होगा, हमें हर एक पाप को छोड़ना होगा, तब हम प्रभु की रास्ते में चल पाएंगे। क्योंकि हम अधिक से अधिक पाप पर डूब गए हैं। प्रभु हमें बहुत प्यार करता है, क्योंकि हमारे लिए सूली पर चढ़ गया, क्रूस पर मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से भी जी उठा है। हालेलुया।